सदन में जो उन्होंने कहा विरोध किया और इसके बाद हाउस को एडजॉर्न किया कि भाई आप कोई कारण, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि भाई डेमोक्रेसी में हल्ला तो करेंगे ही, आवाज उठाएंगे। ये कौन सा, कोई किसी ने कागज फाड़ करके नहीं फेंका, किसी ने कोई जूता चप्पल नहीं मारा, तो कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष को बतानी चाहिए कि भाई आपने क्यों सस्पेंड किया। उसमें भी बेचारा एक क्या बोलते हैं पटेल जी जो विधायक थे उस समय वहां थे भी नहीं, वो बाहर थे, बाद में आया और उनको पता चला कि उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो ये समझ में सब आता है और इसलिए पूछा गया कि भाई आखिर आपने क्यों सस्पेंड किया, बताइए इसका कारण। तो ये मनमानी नहीं चलेगी भाई, राज भी लूटेंगे और जनता की आवाज भी सुनेंगे नहीं, तो ये नहीं चलेगा। आज हम लोगों ने भ्रष्ट हेमंत सरकार के जो खनिज बालू और संपदा को यहाँ से लूटने का काम किए, 2.5 साल से सरकार ने इसे लूटने का काम किया। हम लोगों ने सीएम का इस्तीफा मांगा। सदन के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग पूरे फुटेज को निकाल के देख सकते हैं, सदन की कार्रवाई का फुटेज निकाल के देखिए। ना हम लोगों ने वेल पर चढ़ा, ना हम लोगों ने किसी तरह का जो जूता चप्पल फेंकने का काम किया। हम लोग सिद्धांतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सदन के भीतर अपनी आवाज़ उठा रहे थे, सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन वर्तमान जो स्पीकर हैं ये पूरी तरह से इनको, जबकि सत्ता और विपक्ष दोनों का कस्टडियन होना चाहिए, दोनों को लेकर चलना चाहिए, लेकिन एक तरफा निर्णय लेके हम लोग 4 माननीय विधायक को जिस तरह से निलंबित करने का काम किया है, कहीं न कहीं ये स्पीकर महोदय सरकार के भ्रष्टाचार को सुनना पसंद नहीं करती है। हजारों लोगों दफनाया गया है जो आज अनलीगल माइंस के द्वारा हजारों लोगों को जान गया। इसका जवाबदेह कौन है? ये बात हम सरकार तक रखेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा था, जांच करवाने की मांग कर रही थी। हमने कहा कि अगर उस पर खुदाई कीजिए, वहां पे जांच कीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मगर सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई करने का काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी कोई सुनवाई करने का काम नहीं किए। उन्होंने सीधा सीधी सरकार के दबाव में हम लोगों को 4 विधायक को सस्पेंड करने का काम किया है। हम लोग सस्पेंड से और डिसमिस से डरते नहीं है। हम लोग राज्य के जन मुद्दा को रखेंगे और इसके लिए कि सड़क से लेकर सदन तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं और आने वाला समय में भी इस तरह से सस्पेंड करने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सड़क से सदन तक लेकर कहीं भी हद तक हम लोग राज्य के जनता के हित में लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हमें कई ऐसे विद्यालयों का स्थापना 2016 में सरकार ने किया था, लेकिन जब उनको स्वीकृति देने की बात आया तो यह भ्रष्टाचार सरकार मात्र 3 विद्यालयों को स्वीकृति दिया। आज उसका उत्तर भी मुझे सरकार ने दिया, मिली जुली दिया है। 2021 में उन लोग को स्थापना मिलता है और 22 में सरकार उन सब विद्यालयों को स्वीकृति देती है। उसमें खुद शिक्षा मंत्री का विद्यालय शामिल है, गढ़वा का विद्यालय शामिल है जहां से मंत्री जी आते हैं। तो ये सरकार कामकाज में भी पार्टी पॉलिटिक्स ला रही है। इनका व्यवहारिकता एकदम सांगठनिक रूप से जिस तरह लगता है पूरा सदन को हाईजैक कर लिए हैं। स्पीकर साहब से मैं बहुत उम्मीद करता हूं, कभी ऐसा मेरा व्यवहार नहीं रहा। यहाँ तक कि सदन में भी बदले की भावना के काम करते हैं। हम लोग 3 टर्म का विधायक है, हम लोग को कहीं चेयरमैनशिप में नहीं रखे, चलिए उनका अधिकार है। हमने कई बार कहा है, मुझे एक कमेटी में रखा गया था, उस कमेटी के चेयरमैन ना कभी विभागीय मीटिंग करते हैं, ना स्थल दौरा में ले जाते थे। उसमें हम लोग कई बार लिखित भी दिया, स्पीकर साहब बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं स्पीकर का भावना बदले की भावना से झलकता है। वो बोलते हैं कि ऐसा हम नहीं देखे हैं, सदन में आप लोग टेबल में खड़ा हो गया। स्पीकर साहब, अगर आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है तो आपको दवाई लेना चाहिए। आप 2015 से लेकर 14 से लेकर 19 तक झारखंड विधानसभा के सदस्य थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल पूरे सदन को चलने नहीं दिया और स्पीकर को जूता चप्पल से लेकर हर चीज फेंका गया। उस समय स्पीकर साहब की आंखें नहीं थी, वो सामने नहीं थे, वो खुद सदस्य थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।